अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, periodic table and periodicity of properties. We are going to study today modern periodic table and long form of periodic table, which is on page number 46 and 47 of your textbook. Previously, we have discussed in detail what is periodic law. And there we said that elements are arranged according to their atomic numbers. So let's do a quick comparison between atomic number and mass number. First of all, we all know what is atomic number. It is the number of protons. And what is mass number? The sum of number of protons and neutrons. The second thing we said that atomic number is more fundamental property than mass number. कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो ये एक ज्यादा बेहतर मेथड है एज कंपेयर टू द मैथ नंबर. वी हैव एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, lithium, beryllium. Their atomic numbers are 1, 2, 3 and 4. On the other hand, their mass numbers are 1, 4, 7 and 9. तो एटॉमिक नंबर एक अच्छी प्रॉपर्टी होने इसके लिए हमने कुछ 2 पॉइंट्स बताए थे कल के टॉपिक में, डू यू नो में. सो फर्स्ट वन वाज that the atomic number continuously increases by one number from each element. हर एक एलिमेंट में जस्ट 1 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. कोई डिस्क्रीट वैल्यू इसमें मौजूद, ये सारी एक स्पेसिफिक वैल्यू है. जबकि ऑन द अदर हैंड mass number is quite different. mass number कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा, जबकि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है. चारों के एटॉमिक नंबर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि एटॉमिक नंबर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, मैस नंबर कंटिन्यूसली चेंज नहीं होते. दूसरी बात ये कि हमने पढ़ा था इन द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर अबाउट आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स में हमने कहा था दैट हैव द डिफरेंट मैस नंबर. और कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मैस नंबर सेम है और हम फिर उनको एक ही जगह रखेंगे, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज तो अलग अलग हैं. जैसे कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि नाइट्रोजन हवा में मौजूद है और ये रेडियो एक्टिव नहीं है. दोनों का मैस नंबर सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है. तो इनकी प्लेसमेंट कैसे की जाएगी? सो दैट इज व्हाई वी रिजेक्टेड द मैस नंबर एंड वी एक्सेप्टेड एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट. सो व्हाट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज? सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज द एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट. And it says it is more fundamental property because every element has a fixed atomic number. किसी भी 2 एलिमेंट्स का एक जैसा एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता. इसी तरीके से it increases regularly from element to element. कि अगर हम एक और कंटिन्यूसली 1, 2 के हिसाब से भी, अगर हम हमारे नंबर्स के हिसाब से भी अरेंज करें तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, कोई ड्रास्टिक चेंज, कोई एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता. तो अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करें, वी गेट हॉरिजॉन्टल रो which is called periods. So when the elements are arranged according to increasing atomic number like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, so it is the arrangement according to increasing atomic number. और कहाँ से हमने अरेंज करना शुरू किया? From left to right. तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद, कुछ नंबर्स के बाद, जैसे 6, 7, 8, 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी थी, जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 है उसकी प्रॉपर्टीज और एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसकी प्रॉपर्टीज वर सेम. Similarly, the element number 10 and element number 2 had the same properties. So we found that the properties were repeating after regular intervals. कि कुछ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होना शुरू हो गई और एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में मौजूद थे. So here we can see this is the modern periodic table. Here
all of these elements have same properties. Similarly, all of these elements have same properties. Whatever rule we apply on hydrogen or lithium, this rule will also apply on all these members. जो भी रूल हम लोग टॉप मेंबर पे अप्लाई करेंगे वही सारे रूल्स बाकी भी फॉलो करेंगे. As here we have boron. इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बाकी जितने भी मौजूद हैं, हालांकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट स्टिल इनके आखिरी शेल में, सबके आखिरी शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो पीरियड्स हैं, दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. कि बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ऑन द अदर हैंड बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है. So we have different properties in periods and same properties in groups. The long form of periodic table. So the first question which comes, what is the significance of atomic number? Atomic number इतना important क्यों है? तो वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो क्यों है, और इसके अलावा भी that इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तब तक नहीं बना सकेंगे जब तक आपको एटॉमिक नंबर मालूम नहीं होगा. लास्ट चैप्टर में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा है कि whenever we know the atomic number we can easily draw or write about its electronic configuration. और जब हमने एलिमेंट्स को on the basis of their atomic numbers increase किया, the elements show periodicity, which means the repetition of properties, and it leads to the periodicity in the properties. Next we have periods. The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. के जितनी भी horizontal rows हैं in a periodic table, here you can see all these horizontal rows, these are periods. And how many these horizontal rows are? Total 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And in period we have continuously changing atomic number. कि atomic number continuously change कर रहा है. 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि कोई बड़ा डिफरेंस के साथ नहीं, continuously change कर रहा है. और इसी तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबकी क्या होगी? डिफरेंट होगी. And continuously changing electronic configuration in a period results in different properties. प्रॉपर्टीज एलिमेंट, एक पीरियड में सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और ये आखिरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड. कि कोई भी एलिमेंट एक पीरियड में कहाँ पर मौजूद होगा, टॉप पर, बॉटम में, सॉरी ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड. For example, elements which have 1 electron in their valence shell occupy the leftmost position. ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, it will be present on the left side. And on the other hand, the element which have 8 electrons in its last shell, it will be present on the right side. Next we have groups. So what are groups? The top to bottom we have groups. And how many in total? 18. 1, 2, 3, so on till here 18 groups. Groups में atomic number continuously change नहीं हो रहा. As you can see, we have a 5 atomic number, then 13, then 31. बेशक इनका atomic number different है, but they have same electronic configuration. इनके last shell में मौजूद number of electrons सब में same होंगे. So the vertical columns in the periodic table, they are called groups. The groups are numbered from left to right as 1 to 18. हम लोग left से numbering देना शुरू करेंगे, so on till 18. Elements in a group do not have continuously increasing atomic number, but still इनके atomic numbers में बहुत बड़ा gap है, but they have similar electronic configuration. इनके valence shell में, इनके last shell में the number of electrons are same.
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सबके लास्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल। और इसी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, रिएक्शन मेथड्स जो है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। So this is the reason why elements of a group have similar chemical properties. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.